आइए जानते हैं कि नारायण शास्त्र क्या कहता है धन की बाबत। कैसे करें इसकी बरकत, कैसे करें इसकी बढ़ोतरी। सबसे पहले तो ये सतत ध्यान रखें कि हम नारायण की संतान हैं। हमारा जन्म सफल होने के लिए, धनवान होने के लिए ही हुआ है। पहली बात, पहला शर्त है, कंडीशन है। दूसरा, जब भी धनवान व्यक्तियों को देखें, अमीर व्यक्तियों को देखें, आदर की दृष्टि से देखें, आदर दें। नंबर 3, पैसा तो हाथ का मैल है, मैं परवाह ही नहीं करता, गया तो गया। इस तरह के शब्दों का कदापि प्रयोग ना करें। सही, उचित, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें। यदि आप कहते हैं कि आजकल खर्चा बहुत हो रहा है, खर्च बहुत होगा। यदि आप कहते हैं बरकत बहुत हो रही है, बरकत होगी। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि जब हकीकत में खर्चा हो रहा है तो बोलना पड़ेगा ना। तो बजाय खर्च शब्द के इन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग करें। मेरे मुंबई वासी एक्सपर्ट है कि रोज सुनते हैं, जरा आउटसाइडर के लिए है। हाँ, इन्वेस्टमेंट। यदि आप खर्च शब्द का प्रयोग करते हैं, खर्चा हो गया। इन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, रिटर्न मिलता है। नारायण नारायण। और अक्सर रोजमर्रा की बोली में हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों को तो परवाह ही नहीं है, खड़े खरसते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं, इस क्षण से रुक जाइए। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, मितव्ययी हैं, एक एक पैसे का सदुपयोग करते हैं। ऐसा सोचना है, ऐसा बोलना है। और परिवर्तन देखिए, रात तक ही मालूम पड़ जाएगा। विदिन 24 आवर्स आपने यदि बारंबार कहा मेरे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, पैसों की बहुत कदर करते हैं, एक एक पैसे का सदुपयोग करते हैं, और देखिए कैसे उनमें परिवर्तन आता है। और यदि आपके बच्चे अच्छे हैं, मितव्ययी है, पर किसी पड़ोसी का बच्चे को आपने देखा कि खड़ा खरसता है, पर आपको उसकी चर्चा नहीं करनी है, आपको पता है, वहीं शांति रखिए, चर्चा मत कीजिए। पर यदि आपको समाचार है कि फलाने का बेटा बहुत सिंसियर है, एक एक पैसा का सदुपयोग करता है, वो चर्चा आपको सब जगह करनी है। आप कहते हैं बरकत देता है, बरकत देगा। आप कहते हैं खर्चा होता, खर्चा होता है। जब भी आप किसी को रुपया पैसा देते हैं, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ये छुटपुट जो रहते हैं, वो हमेशा 2, 5, 10 रुपया एक्स्ट्रा दें। पहले लगे तो खूब बार्गेनिंग कर लें, 100 रुपये किलो की वस्तु को 50 रुपये पर ले आएं। पर जब 50 रुपया देते हैं तब 2 रुपया, 5 रुपया अतिरिक्त दें। नारायण का आशीर्वाद तेरे बरकत करेगा, रख ले। और जब भी रुपया आपके पास आता है,
चाहे आप रिक्शे में ट्रेवल करके उतरे हैं, बिल हुआ 46 रुपया, उसने 4 के सिक्के आपको दिए, 1-1 रुपये का 4 सिक्का दिया, आपके हाथ में आया। उससे भी उतने ही प्रेम के साथ वेलकम करना है जितना आप 4 करोड़ को करते हैं, क्योंकि उस 4 सिक्कों में है उतनी ताकत कि वो 4 करोड़ को खींच सकता है यदि आपने सही तरीके से उसे वेलकम किया। आपने दुकान से कोई सामान खरीदा, 90 रुपया बिल हुआ, 10 की नोट आपके पास वापस आई, उस नोट का भी स्वागत है, वेलकम है, नारायण नारायण, क्योंकि इस नोट में इतनी ताकत है कि अपने पीछे पीछे ये लेके आ सकता है यदि इसको हमने सही तरीके से वेलकम किया तो। जिस जगह आप धन रखते हैं, ड्रॉवर, बैग, पर्स, पेटी, कहीं पर भी, उस जगह का धन्यवाद जरूर करें, प्रशंसा जरूर करें कि ये जगह, उस जगह को नारायण नारायण, आप मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। जब भी मैं यहाँ रुपए रखती हूँ बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, ये जगह मेरे लिए बहुत लक्की है। उस जगह को सराहिए। यदि रोज हो सके तो रोज नारायण बोल दीजिए। यदि रोज समय नहीं है तो रुपए रखते वक्त, निकालते वक्त ज़रूर उस जगह का धन्यवाद करें, अप्रिशिएट करें कि आप मेरे लिए बहुत लक्की हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जब भी यहाँ पर रुपए रखते हैं बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट, जब भी आप किसी के साथ बाहर जाते हैं, होटल में, रिक्शे में, टैक्सी में, पहले व्यक्ति बने पेमेंट करने के लिए, आगे होके पैसा दें इस भाव से कि नारायण तेरा धन्यवाद है, इतना सामर्थ्य दे रखा है कि मैं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। यदि आपने मन में सोचा मुझे पैसा देना है पर आपके पहले किसी और ने पेमेंट कर दिया, इट्स ओके। पर यदि आप स्टाइल मारते रह गए, निकालते 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 कि इतने देर में तो पेमेंट कर देगा, तो यदि समझो 500 का बिल था, वो 500 का नोट तो आपके पास रहने वाला नहीं है, गारंटी है, और अपने साथ वो कितने और नोट ले जाएगा। और जब भी आप क्रोध अवस्था में हो, हर्ट हो, दुखी हो, ईर्ष्या शिकायत के भाव में हो, कृपया नोटों को हाथ मत लगाइए। उन पैसों की बरकत, यदि रुपए उस अवस्था में लेने भी पड़े तो बारंबार नारायण 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 नारायण, ताकि वो तरंगे इन तक ना जाए। और जब भी रुपया किसी को देते हैं खुश होकर दें, आनंदित होकर दें कि ले तेरे बरकत करेगा। वो नोट जब उसके पास जाएगा वो फटफटाएगा कि कब वापस आपके पास आए। जितनी कदर आप अपने धन की करते हैं उतनी ही कदर दूसरों के धन की भी करें। और जब भी किसी को रुपया देते हैं किस तरह देना है ध्यान से देख लीजिए ताकि आपकी बरकत हो। अल कोरन लिखते हैं कि इस तरह आपको दूसरों को धन देना है। अपनी हाउ टू अट्रैक्ट मनी नामक पुस्तक लिखी उन्होंने, अल कोरन ने, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, उसमें तरीका बताया है और थोड़ा सा इसमें हमने नारायण शास्त्र भी जोड़ दिया है ताकि अधिक प्रभाव वाला, बरकत वाला हो गया।
यदि किसी को 10 का नोट भी देना है आपको, या 10 लाख 10 करोड़ भी देने, उन रुपयों को पहले अपने हाथ में रख लीजिए, नारायण नारायण कहिए, उनसे कहिए आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। नारायण नारायण। जिसके यहाँ जा रहे हो उसके बरकत करना, बढ़ोतरी करना, उसका सारा काम करके मेरे पास मल्टीपल होकर आ जाना। जो मैसेज आप इसको देंगे वो ओबे करेगा। यदि आपके घर में कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह है, यदि आपके पास रुपए रहते हैं, आपका मन खुश रहता है ना? मन और धन का गहरा संबंध है। हमें ऐसा लगता है कि धन हमारे पास है इसलिए हमारा मन खुश है। हकीकत ये है कि आपका मन खुश है इसलिए धन आकर्षित हो रहा है। तो यदि धन को आपको आकर्षित करना है, खुद के मन को भी खुश रखना है, दूसरों के भी मन को खुश रखना है, धन अपने आप आकर्षित होगा। तन मन का गहरा। और यदि किसी के पास आपके रुपए जमा हैं, किसी के पास आपके रुपए जमा है, हम कहते हैं अटका रखा है, देता नहीं है। अटका शब्द बोलना छोड़ दीजिए, आपको बोलना है सामने वाले के पास मेरे रुपए जमा है, वो मेरा वेल विशर है और ब्याज के साथ वो मुझे रुपए लौटा देगा, ये निश्चित है। यदि 10 लाख आपके सामने वाले के पास जमा है, कह दीजिए 20 लाख का उसको लॉटरी लग गई है, उसने 10 लाख मेरे प्रेम से वापस कर दिए हैं। कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि उसकी नीयत खराब हो गई है, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्द वैसा ही उस तक संदेश जाता है, वैसा ही वो व्यवहार करता है। अब